नमस्कार मित्रों। मित्रों, आइए कुछ मिनटों का टिप ब्रेक लेते हैं और चर्चा करते हैं एक कंप्यूटर टिप पर जो कंप्यूटर से संबंधित हमारे कार्यों को संभवतः आसान करें और हमारी कंप्यूटर से संबंधित कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि करें। आशा है कि हमारा यह टिप ब्रेक इन उद्देश्यों की पूर्ति में अवश्य ही सहायक हो सकेगा। मित्रों, टिप ब्रेक को और बेहतर बनाने हेतु आइए अपने सुझाव और आलोचना को भी एक दूसरे से सादर आमंत्रित करते हैं। आपके सुझाव और आपकी शुभकामनाओं और सहयोग का अभिलाषी आपका मित्र दीपक कुमार भांडे। तो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल टिप ब्रेक में। तो मित्रों, टिप ब्रेक में आज की टिप है किसी टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में लागू करना। प्रिय मित्रों, यदि हम वर्ड अथवा एक्सेल फाइल पर कार्य कर रहे हैं और यदि किसी टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट में लागू अर्थात अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन में से फॉर्मेट पेंटर बटन की मदद लेनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे। मित्रों, यदि हमारे पास एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट फाइल है और इस डॉक्यूमेंट फाइल में पहली हेडिंग यूज द फॉर्मेट पेंटर जो है, उसमें बहुत सारी पहले से फॉर्मेटिंग हमने दे रखी है। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर, सेंटर और फॉन्ट और फॉन्ट साइज, ये सारे सेटिंग हम पहले से कर रखे हैं। उसमें हम सेम इसी तरह की फॉर्मेटिंग हम हमारे ही डॉक्यूमेंट के दूसरी हेडिंग हाउ टू इनेबल क्लिपबोर्ड ऑन विंडोज 10 में देना चाहते हैं। तो बहुत ही आसान टिप है इसके लिए दोस्तों। पहले तो हम उस हेडिंग या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी फॉर्मेटिंग हम दूसरे टेक्स्ट में देना चाह रहे हैं। तो उस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया पहले, देन इसके बाद क्लिपबोर्ड सेक्शन में जाएंगे हम और क्लिपबोर्ड सेक्शन के फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस टेक्स्ट पर आएंगे जिस टेक्स्ट पर हमें वह फॉर्मेटिंग देनी है। देन उसके बाद लेफ्ट बटन माउस की होल्ड करके ड्रैग करेंगे उस टेक्स्ट तक और दोस्तों बहुत आसानी से पहले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई या लागू हो जाएगी। मित्रों, फॉर्मेट पेंटर के कई लाभ हैं। हम किसी टेक्स्ट की सभी फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट में आसानी से लागू कर सकते हैं। यहाँ हमें इस बात की कोई जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है कि पूर्व टेक्स्ट के फॉर्मेट की तरह ही दूसरे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने हेतु कौन सी कमांड, मेनू अथवा विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में जितना समय और श्रम लगा है, ठीक वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट में देने हेतु उतना ही समय और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मित्रों, फॉर्मेट पेंटर के ऐसे बहुत से लाभ हैं। मित्रों, फॉर्मेट पेंटर की कई कमियां भी हैं। यदि सावधानी पूर्वक फॉर्मेट पेंटर टूल का प्रयोग नहीं किया गया तो कभी-कभी उन टेक्स्ट के भी फॉर्मेट बदल जाते हैं जिनकी फॉर्मेटिंग हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अन्य टेक्स्ट पर लागू की गई है, यदि उसमें कुछ बदलाव करते हैं तो अन्य सभी टेक्स्ट पर लागू की गई फॉर्मेटिंग को बदलने हेतु पुनः फॉर्मेट पेंटर के साथ वही प्रक्रिया दोहराना पड़ता है। यह टूल एक ही तरह की फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट के अन्य टेक्स्ट पर लागू करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अलग-अलग फॉर्मेटिंग हेतु प्रयोग करने में असुविधा होती है। आशा है मित्रों यह टिप ब्रेक आपके कंप्यूटर कार्य को आसान बनाने में अवश्य ही सहायक हुआ होगा। यदि यह टिप ब्रेक आपको उपयोगी लगे तो दूसरों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई टिप ब्रेक के साथ। हंसते रहिए और टिप ब्रेक में भी रहिए। जय हिंद।